Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve question number 6, 7 and 8 of exercise 1B for new syllabus mathematics D3 updated edition and exercise 1A for new Scandy mathematics book 3 of students class 8. और क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है if y is directly proportional to x and y is 20 when x is 5, find an equation connecting x and y and draw the graph of y against x. तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो ये है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. तो इसको जब हम इक्वेशन में चेंज करेंगे तो यह आएगा स्टूडेंट्स y इज़ इक्वल टू के एक्स, और y की वैल्यू दी है उसने हमें y इज़ इक्वल टू 20 व्हेन x इज़ इक्वल टू 5. तो y और x की वैल्यू यूज़ करते हुए हम इक्वेशन बनाएंगे. तो यह आएगा स्टूडेंट्स y की जगह हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू के एक्स, और y की जगह हम लिखेंगे 20, के हमने फाइंड करना है, और x की जगह हम लिखेंगे 5. तो 5 जो है वो k से मल्टीप्लाई कर रहा है. जब हमने इसको दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवाइड करेगा, तो ये आएगा 20 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू के, और 20 को जब 5 से डिवाइड किया जाएगा तो ये आ जाएगा 4 इज़ इक्वल टू के, या k इज़ इक्वल टू 4. तो ये स्टूडेंट्स हमने k की वैल्यू फाइंड की. अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने इक्वेशन बनानी है जो x और y को कनेक्ट करे. तो इक्वेशन हम यही लिखेंगे y इज़ इक्वल टू के एक्स. तो y इज़ इक्वल टू के की वैल्यू हमने फाइंड की है वो है 4. तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया y इज़ इक्वल टू के एक्स. जो सेकंड पार्ट है जो हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है स्टूडेंट्स, तो हम x की वैल्यू सपोज कर लेते हैं. एक दो वैल्यू सपोज करेंगे y की आ जाएगी. तो हम x की जगह लिखते हैं 0, यानी कि मैं x की जगह लिखूँगा 0, 1 और -1. तो जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 4 इंटू 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0. और जब हम y इज़ इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह मैं पुट करूँगा 1, तो ये 4 1 जार 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4. और जब -1 पुट किया जाएगा y इज़ इक्वल टू 4 इंटू -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4. तो अब ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर हम यूज़ करते हुए ग्राफ पर इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे. तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास ग्राफ बुक है, हम इसको स्टूडेंट्स ले लेते हैं ओरिजिन इस पॉइंट को. तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है वो है स्टूडेंट्स 0 एंड 0. तो 0 एंड 0 यही होगा, इसको हम लिख लेते हैं जी 0 एंड 0. और दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है 1. तो ये स्टूडेंट्स 1, ये 2 और ये 4, ये 1 और 4 ये पॉइंट आ गया क्योंकि मैंने अभी इसके ऊपर वो नंबरिंग नहीं की. तो ये 1 है x की वैल्यू, और ये है स्टूडेंट्स y की वैल्यू 4. तो इसको हम लिख लेंगे 1 और 4. और जो थर्ड वन है ऑर्डर्ड पेयर वो है -1 और -4, 1 2 3 4 5. ये स्टूडेंट्स -1 है और ये -4 है. तो इसको हम लिखेंगे -1 और -4. या थर्ड ऑर्डर पेयर अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं है. तो स्टूडेंट्स हम इसको और इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे. तो ये है हमारा ग्राफ इस क्वेश्चन का, y का ग्राफ अगेंस्ट x. तो ये x एक्सिस पर हमने x लिया है और y एक्सिस पर हमने y लिया है. तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1B और 1A का. अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आप देखें. क्वेश्चन नंबर 7 उसकी स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स इफ़ z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. अब z जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, और z 48 है व्हेन y इज़ 6. तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर्स चेंज हैं तो, और या वेरिएबल चेंज हैं. तो इसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कि z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. और इसको जब हम इक्वेशन में चेंज करेंगे
तो ये आएगा z इज़ इक्वल टू के वाई। अब z की वैल्यू दी है उसने स्टूडेंट्स 48, नीचे आपने लिखना है z इज़ इक्वल टू 48 और y इज़ इक्वल टू 6। अब ये दोनों वैल्यू यूज़ करते हुए हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो z की जगह हम लिखेंगे, इक्वेशन दोबारा लिख रहे हैं आप, z इज़ इक्वल टू के वाई। z की जगह हम लिखेंगे 48, k हमने फाइंड करना है, और y की जगह हम लिखेंगे 6। तो 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर करेगा डिवाइड, तो ये आएगा 48/6 इज़ इक्वल टू k, और 8 इज़ इक्वल टू k, या आप कह सकते हैं कि k इज़ इक्वल टू 8। तो अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है कि हमने z और y को कनेक्ट करना है, तो ये इक्वेशन हम वही लिखेंगे, z इज़ इक्वल टू के वाई, और k की जगह हम लिख लेंगे 6, तो ये आएगा z इज़ इक्वल टू 6y। अब सेकंड पार्ट में हमने इसका ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम y को सपोज करेंगे कि y इज़ इक्वल टू 0, 1 और -1 बेशक आप ना लें, 1 और 2, और जो z की वैल्यू अभी होगी z इज़ इक्वल टू 6 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 0, z इज़ इक्वल टू 0, और जब हम 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 6, और जब हम 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 12। अब उसी तरह ग्राफ के ऊपर हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। अब आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, कि आप वाई एक्सिस पर जो है वो छोटा यूनिट ले लेना, यानी कि 1 बॉक्स या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट। इसको हम लेते हैं ओरिजिन। तो जब हमारा x, y और z 0 0 है तो वो इधर आ जाएगा, और फिर स्टूडेंट्स जब हमारी y की वैल्यू 1 है तो ये हम लेंगे 1 1 2 3 4, चलिए इसको हम 1 ले लेते हैं, और ये जो 1 बॉक्स है इसको हम लेते हैं जी 6 यूनिट। तो ये यानी कि ये आ जाएगा 1 और 6, इसको हमने लिया है 6 यूनिट। और दूसरा है 2 और 12, तो स्टूडेंट्स ये 2 है और ये 12 होगा, क्योंकि हमने 1 बॉक्स को वाई एक्सिस पर 6 यूनिट के इक्वल किया है, तो ये आ जाएगा 1 और 12। और अब हम इन तीनों पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन कर लेते हैं, और जब हम इन तीनों पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन करेंगे तो ये स्टूडेंट्स ग्राफ बन रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का। यानी कि ये ग्राफ है z अगेंस्ट y, और y को हमने लिया है x एक्सिस पर और z को हमने लिया है y एक्सिस पर। तो ये स्टूडेंट्स इसका ग्राफ है। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का 8th पार्ट। तो 8th पार्ट की पहले आप स्टेटमेंट समझ लें कि 8th पार्ट की स्टेटमेंट क्या है। 8th पार्ट की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर अब 8 करेंगे जी, और 8 की स्टेटमेंट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, उसकी स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये सामने नहीं आ, चलिए मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है कि इफ़ नेट फोर्स F न्यूटन नीडेड टू पुश अ ब्लॉक along a horizontal force surface is directly proportional to mass। तो स्टूडेंट्स हमें जो गिवन है वो है क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का, और हमें गिवन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के, और जब हम इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे तो ये आएगा F इज़ इक्वल टू KM। और अब स्टूडेंट्स जो f है उसकी वैल्यू है 49, f इज़ इक्वल टू 49, और m जो है वो 5 है। इसको यूज़ करते हुए हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम इक्वेशन दोबारा लिखेंगे, f इज़ इक्वल टू km। तो f की जगह हम लिखेंगे 49, k हमने फाइंड करना है, और m की वैल्यू है 5। तो 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, जब हम लेफ़्ट साइड पर इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवाइड करेगा, तो यह आएगा 49/5 इज़ इक्वल टू k। जब 49 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 9.8 इज़ इक्वल टू k, या k इज़ इक्वल टू 9.8। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है जी इक्वेशन जो कनेक्ट कर रही हो f और m को।
तो इक्वेशन हम यही लिखेंगे, f इज़ इक्वल टू के एम। के की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 9.8। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 9.8 m। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। जो सेकंड पार्ट है उसमें स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है f इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और m की वैल्यू दी हुई है 14। तो m इज़ इक्वल टू 14, m की वैल्यू है हमारे पास 14। इक्वेशन हम सेम लिखेंगे स्टूडेंट्स, f इज़ इक्वल टू के एम। f हमने फाइंड करना है तो f ऐसे ही आएगा, k की जगह हम लिखेंगे 9.8 मल्टीप्लाई बाय m की जगह हम लिखेंगे 14। तो अब जब 9.8 को 9.8 मल्टीप्लाई बाय 14 तो ये आएगा स्टूडेंट्स 8 4 ज़ार 32, 3 कैरी, 9 4 ज़ार 36 और 3 39। तो ये आएगा 8 और 9। तो जब हम इसको प्लस करेंगे 2 7 और 13, ये आएगा स्टूडेंट्स 137.2। इसका जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स उसमें हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो f है वो दिया हुआ है 215.6। इक्वेशन हमने वही लिखनी है, स्टूडेंट्स, f इज़ इक्वल टू एम के। तो के की जगह सॉरी एम के या के एम लिखना था स्टूडेंट्स। तो f की जगह हम लिखेंगे 215.6। के की वैल्यू हमने फाइंड की थी 9.8 और m हमने फाइंड करना है। तो 9.8 m से मल्टीप्लाई कर रहा है, जब हम उसको लेफ़्ट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो वो डिवाइड करेगा, ये आएगा 215.6 ओवर 9.8 इज़ इक्वल टू m। तो 215.6 को स्टूडेंट्स 215.6 डिवाइडेड बाय 9.8, तो ये आंसर आ जाएगा 22। तो m की वैल्यू आ जाएगी 22 इज़ इक्वल टू m, या m इज़ इक्वल टू 22। अब स्टूडेंट्स हमने फोर्थ पार्ट करना है कि ग्राफ ड्रा करना है f का अगेंस्ट m। तो हम इक्वेशन वही लिखेंगे कि f इज़ इक्वल टू के एम, और k की जगह स्टूडेंट्स हमने लिखना है 9.8 m। अब m हम सपोज करते जाएंगे तो हमारे पास f की वैल्यू आती जाएगी। तो हम m लेंगे स्टूडेंट्स 0 1 और 2। तो k हमारे पास आएगा, जब हम m की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, जब हम m की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 9.8 आएगा, और जब हम m की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18 और ये आ जाएगा 19.6। यानी कि ये तीन वैल्यूज़ जो हैं वो हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, हम x एक्सिस पर तो 1 को 1 यूनिट ही लेंगे, 1 बॉक्स को 1 यूनिट, और लेकिन y एक्सिस पर हम 1 बॉक्स को 9.8 यूनिट लेंगे। 9.8 इधर लिखेंगे और 9.8 ही हम 9.8 और फिर 9.8, तो ये आ जाएगा 19.6। यानी कि हमने एक यूनिट को 9.8 लिया है, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। तो जब 0 और 0 होगा तो यहाँ पर प्लाट होगा, जब 1 और 19.8 होगा तो वो यहाँ पर होगा, और जब 2 और 19.6 होगा तो यहाँ पर प्लाट होगा। तो अब स्टूडेंट्स हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ बन गया है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला कि f अगेंस्ट m। तो ये स्टूडेंट्स इसका ग्राफ है कि f इज़ इक्वल टू 9.8 m। तो ये इसका था फोर्थ पार्ट। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।